और भी आपको बराह रास्त चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्या जो ट्रेजेडी थी वो जिस तरह अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो सकती थीं, और जिस तरह उनका कंप्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि सफाया किया, जितने भी लोग जो इस इंसिडेंट में दहशतगर्द जो इन्वॉल्व थे, वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग है उसमें ये कर सकती है कि हम इस जंग में अगर इसी तरह टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफिरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफिरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया, ये सोशल मीडिया पे है। मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सकें अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरूह करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहाँ पे नाम लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहाँ आके फेस कर सकें कानून और कायदे को। देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए वो अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम अज कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे।
और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखना है, मैंने देखें 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियाँ देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें वो मेरा भाई आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है। वहां पे अमन हुआ है, वहां पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर? खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे। नहीं दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां इस ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था जिसको लाके यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी की आप मुझे बताएं जनाब वाला, मैं 80 की दहाई में मार्शला की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी। मुझे उस पर बात करते हुए नदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल किस, मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने दें, कोई फर्क नहीं पैदा। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है। इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौहर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब बात कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना, आप बात चलें ठीक है जनाब। देखें कल हमने एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूँगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज़ को कल गैर कानूनी कहा गया। आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वज़ीर आज़म को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया।
पीएसी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन सारे कानूनी हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया, 11 गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, लेकिन इतनी 2 नंबरी किसी ने नहीं की। और फिर ये है कि एक 2 नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और धांधली की बातें करते हैं यहाँ पे, जिस तरह ये मेरा बरखुरदार अभी खड़ा होकर बातें कर रहा था। इसी हाल में आप भी मौजूद थे जब जनरल मुशर्रफ हुक्मरान था। हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बात करते थे, जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे। आपको ये आप पारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन गल बहुत वध जाएगी फिर जड़िएगी। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं ना दे, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया और शेर अफजल मरवत नहीं सांभ सके जड़ा है। इन्हों ने गल पैना है, इन्हों को सांभे नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है, इनका असली चेहरा जो बयान करता है कि असली चेहरा क्या है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर, और 2-4 ख्वातीन हैं वो भी अलग-अलग हैं, उनके मफादात का जो है उनका भी आपस में एक तनाव है। नहीं, इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं समझ। मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहिए। चले मैं बलूचिस्तान पे जो इन्होंने 3-4 दिन जो है राग अलापा है कि ये तो ये देखें। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन एक शहीद ऑफिसर के जनाजे पे गया, 28 दिन उसकी शादी को हुए थे, और उसकी वालदा बार बार कहती थी कि मुझे वो कहता था कि माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं कहता बेटा माँ कभी ये दुआ कर सकती है बेटे के लिए? और ये उन लोगों की तौहीन करते हैं, ये उससे भी इख्तलाफ करते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्दे वाद की, जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना। मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो, वो बातें ना मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था अगर अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने किन्नू देनी है। जनाब कुरान चुक के, कुरान उठा के इन्होंने यहाँ पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता
कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का एतराफ़ करते कि पिछले 1 साल के अंदर इकनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहाँ के माशी इशारे जो हैं वो ठीक हुए हैं, यहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज जो हैं जिस तरह लड़ रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका एतराफ़ करते। कभी यहाँ पे एतराफ़ हुआ है? यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने, और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? क्या बंदा है? हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल, सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी है। जी काइंडली एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ दिया, ये कौन सी गुफ्तगू है आपकी? मैं आपको शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर जी, ये इनके अकाउंट से, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद में उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए। पंजाब में 70 साला डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है, 22 माह से। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं, इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज़ है। मैं कहानियां फिर बयान करूंगा, लंबी बात हो जाएगी, मामला तल्ख हो जाएगा, माहौल जो है वो जो है विशिएट हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब वाला, आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं। जब मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो है वो आइन एब्रोगेट करे, मुल्क में मार्शल लगाए, तो ये उसके साथी बन जाते हैं। आपको याद होगा एक रेफरेंडम करवाया था जनरल मुशर्रफ में, इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे उस रेफरेंडम के अंदर? इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था उस रेफरेंडम के अंदर जो है ये और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा। जी उसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े कि मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। जनाब असद कैसर साहब, आप इस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी? आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी। आपने जाफर एक्सप्रेस और बीएलए में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया है। मैं क्या बात करूं, आपने दहशतगर्दी उनको दिया है कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दों ने मेहरबानी की है। देखें ये दहशतगर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं, मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। आप केपी की हुकूमत में देख लें और अब इनकी जो गौरवशानी है। वक्फा बराए अज़ान कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई, अपोजिशन लीडर्स की जानिब से काफ़ी आवाज़ें उठाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीर जारी रखी गई। कहा गया कि 76 साल की गलतियों का एतराफ़ किए बगैर हम मिन हैसुल कौम आगे नहीं बढ़ सकते। जमहूरियत का सबक वो देते हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हों। कल हमें फॉर्म 47 का
ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया उसमें जिस तरह से हमारी अफवाज ने काम कर दिखाया, जिस तरह से तमाम लोगों को बाहिफाजत उनके घरों तक पहुँचाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अफसोस इसके साथ ये कहना पड़ता है कि उस दिन भी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से कुछ इस तरह के ट्वीट्स होते रहे जिसने इस मामले को इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडे की जानिब धकेल दिया। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से तज़हीक आमेज़ ट्वीट्स की गई, जिसकी कॉपी भी उनके पास मौजूद थी और ऐवान में पढ़कर उनकी जानिब से वो ट्वीट तीन और बच्चों को छोड़ दिया। जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जो हमारे FC के एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद सारा मामला क्लियर हुआ। जाफर एक्सप्रेस हमले पर PTI की जानिब से इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया और इस पर हमें जितना भी अपनी अफवाज को खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए वो कम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम अगर अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो मुल्क दहशतगर्दी से पार कर देंगे। अपने नाज़रीन को बराह रास्त एक बार फिर से ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और आपको मनाज़िर इस वक्त दिखा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। याद नहीं रहता कि हम जब हुक्मरान थे, यानी PTI जब हुक्मरान थी, या जिन जिन हुक्मरानों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, जब उनके साथ थे तो क्या क्या वारदात हुई। जनाब स्पीकर, ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की। ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन की बात जो है, जब ये लोग इक़्तिदार में थे उनको याद क्यों ना आया। आज अपोजिशन में है तो इनको याद आ रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो सरकारी बेंचों के ऊपर जो है एक उम्र गुजारी है, उन्होंने, उनके वालिद ने, उसके बाद उनके दादा ने। ये सारी ट्रेजेडीज़ जो हैं उनको उस वक्त याद ना आई, आज अपोजिशन के बेंचों में बैठ के याद आ गई। उसके बाद IPPs की बात की। जनरल मुशर्रफ के वक्त सबसे ज़्यादा IPPs जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। इसकी इब्तदा 90 की दहाई में हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा IPPs जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। उस वक्त वज़ीर थे। उस वक्त इनको ना पता लगा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो गलत हो रहा है। अब ये जाफर एक्सप्रेस की इन्होंने बात की है, इनके इस्लामाबाद के PTI के ऑफिशियल अकाउंट से लगा हुआ है कि 100 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं और ये रमालियों को जो है दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा हुआ है। ये उनके मुझे अभी दिखाया गया है। ये अभी इनको जियो ने आपको कोट किया हुआ है। ये लोग जो है इनका क्या स्टैंड है, क्या शनाख्त है, क्या वफादारी का महवर क्या है, इनको खुद नहीं पता। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। पाकिस्तानियों में पूछ लेता हूं, ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार है, जिनकी पनीरी मार्शल में लगे 58 के मार्शल में, वो ताना देते हैं, वो ताना देते हैं। अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था। जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था। और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। और जनाबे स्पीकर, बलोचिस्तान की क्राइसिस का आगाज जो है, यहाँ पे अचकज़ई साहब नहीं बैठे हुए, उनकी क्राइसिस का आगाज जो है अयूब खान के दौर में हुआ। बलोच सरदारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के साथ जो है पहाड़ों से वापस बुलाया गया, एमनेस्टी दी गई और अयूब खान ने उनको फांसी लगा दिया। ये जख्म जो है 60 की दहाई से रिस रहा है। अमन हो जाता है, फिर कोई उस जख्म को छेड़ता है और वो जख्म जो है बहना शुरू हो जाता है। ये जख्म जो है पाकिस्तान के वजूद के ऊपर अयूब खान ने लगाए। पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल भी 2 नंबर था। ये लीडर ऑफ अपोजिशन था, लीडर ऑफ अपोजिशन था। आप
आपने लीडर ऑफ अपोजिशन उस शख्स को बनाया हुआ है। चलें, मैं कोई ज्यादा आज बार बार मुझे जाफर एक्सप्रेस का, मैंने आपको बता दिया है कि जाफर एक्सप्रेस को ये किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी बात पे तो सियासत से बात है, उसको सियासत का मौजू बना रहे हैं। वो सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, स्वाय इनके ये इतना साथ नहीं खड़े, ये जो है उस नारे के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान ने, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, उस नारे के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, जी ख्वाजा साहब, पता नहीं कौन है, ये कितों आगे दे रहे हैं जी। जनाब स्पीकर, मैंने अभी कहा है कि अपनी तमाम तर जो इनकी जो ओहदे हैं इनके पास, वो सारे के सारे आईनी हैं और गैर आईनी। एक आईनी सरबराह जो है सदर पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं। गौर साहब को अभी ख्याल आया, रवायात का ख्याल आया, कानून का ख्याल आया, आइन का ख्याल आया। जब उनकी पार्टी जो है शोर मचा रही थी, सुन लेते, जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करते, बाद में करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेकिन जब आप उसकी आईनी सरबराह होने को गैर आईनी करार देते हैं, आपको स्पीकर का गैर आईनी करार देते हैं, हमें गैर आईनी, और अपने आप को जो है लेजिटिमेट करार देते हैं। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग ना लड़ें, इमरान खान के इक़्तिदार की जंग ना लड़ें, पाकिस्तान में इक़्तिदार आला पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ें। ख्वाजा साहब 5 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, ब्रेक कर लेते हैं। 2-3 मिनट और लूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। जी कीजिए। जनाब जो आपका सोशल मीडिया बलूचिस्तान पे बातें कर, देखें, मैंने शुरू में कहा कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जिस तरह कमिटेड है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आप बताएं कि केपी का जो है चीफ मिनिस्टर उतना कमिटेड है? वो यहां से निकलता है, कोसार जाता है, वहां पे चाय की प्याली पीता है, पहाड़ क्रॉस करता है, वापस चला जाता है। और जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जनाब वाला, मैं आई जस्ट वांट इट वाइंड। बिल्कुल पाकिस्तान की बका की बात करें, एक शख्स की बका की बात ना करें। उस सब को जो अब्दियत जो है क़यामत तक इस वतन अजीज को है, किसी एक शख्स को नहीं है, जो जिसका मर्जी लीडर हो, किसी को अब्दियत नहीं है। इनके लिए उसकी अब्दियत है, उसका इनका वो रेफरेंस पॉइंट है। मेरे लिए पाकिस्तान रेफरेंस पॉइंट है, पाकिस्तान की सालमियत रेफरेंस पॉइंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, आपकी चेयर पे असद कैसे सब बैठे 4 साल हमने देखा है, जरा याद करें उस चेयर पे इन्होंने क्या कहा, क्या किया, थोड़ी शर्म कर लें, कोई हया कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी 15 मिनट के लिए नमाज की ब्रेक की जाती है। शर्म होती है, कोई हया होती है। पीटीआई की क़यादत कुरान उठाकर झूठ बोलती है। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। कहा कि मैं अपोजिशन से कहता हूं कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ें, एक आदमी की जंग ना लड़ें। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।